फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को लेके जो फर्स्ट ईयर में है, जो बातें हम सुनते हैं, उन्हीं के चक्कर में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। एंड आप देखोगे, डाटा उठा के देखोगे, चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग इस सब्जेक्ट के अंदर भी रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी रहता है। बातें कौन सी बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने सीनियर से जाके बात करोगे या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले बच्चों से जाके बात करोगे कि भाई सबसे ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको यही बोलेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर कि भाई सबसे ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट ना फिजिक्स या केमिस्ट्री है। तो भाई वो बोलते किसी और रीजन के कारण है और हम सुनते किसी और रीजन के कारण है, और हम सुन के करते कुछ और रीजन के कारण है, जिसके कारण हाल हमारा बुरा हाल हो जाता है गाइस। समझ में आया? इसीलिए इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं बताऊंगा जरूर उसको फॉलो करना एंड उसी वाइज आगे बढ़ना। अगर आप चाहते हो कि आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको बैकलॉग लगे, आपका बुरा हाल ना ये सब्जेक्ट के अंदर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसलिए इन चीजों को फॉलो जरूर करना है। एंड साथ में गाइस इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स चाहिए। हम इन सभी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं एंड उससे रिलेटेड चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना। एंड साथ में गाइस 500 के जस्ट नजदीक है, वहां 2 सब्जेक्ट का और अनाउंसमेंट होने वाला है। मैं चाहूंगा हर बच्चे जाके प्लीज पूरा सपोर्ट एंड प्यार दिखाए। आप चाहो तो आज के आज ये चैनल को 500 तक पहुंचा सकते हो, बट आपका प्यार एंड सपोर्ट जितना जल्दी मिलेगा उतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि देखो गाइस आपका रिएक्शन हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है। जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं, वैसे प्रदीप सर को भी एक एनर्जी की जरूरत होती है आपके थ्रू। अब बात करते कैसे करना चाहिए। देखो गाइस, जो मैंने बोला कि सीनियर्स ऐसा क्यों कहते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। देखो जब सेमेस्टर वन, और ये कुछ दिनों के अंदर आपको समझ ही जाएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में जिस सीनियर्स ने आपको, जिससे आपने पूछा होगा या जिससे आपने बात किया होगा, तो वो उसने क्यों बोला था, उसका रीजन ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू के अंदर और भी ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो उससे कई ज्यादा बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और वो सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट बच्चों को लगता है कि उसके कंपैरिजन में ये सब्जेक्ट उनको सिंपल लगने लगता है कि यार ये तो कुछ नहीं, ये तो मैं कर लूंगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, इसको करने में मेरी हालत खराब हो जा रही है। और उस टर्म्स में उन्होंने बोला था कि ये दोनों सब्जेक्ट सिंपल है और बाकी सब्जेक्ट क्या है, डिफिकल्ट है। बट जब उन्होंने सिंपल बोल दिया तो न्यू स्टूडेंट जो जाते हैं, जो सेमेस्टर वन के अंदर जाते हैं, तो उनको लगता है ये सिंपल है, मतलब ये हो जाएगा, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर हो जाएगा, टच भी नहीं करूंगा फिर भी हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तो उनको ऐसे मिल जाते हैं, अरे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई, लास्ट में भी तो कर सकता है। देखो ये रिस्क गेम एक अलग चीज होता है, कभी कभी रिस्क में हमें इश्क मिल जाता है, मतलब खुशियां मिल जाती है, बट कभी कभार कुछ हाथ नहीं आता। समझ में? तो रिस्क गेम अगर आप खेलना चाहते हो तो आपकी चॉइस, आपकी मर्जी है। हो सकता है आपने जिससे बात किया हो उसका लक बहुत अच्छा होगा, वो क्वेश्चन जो पढ़ के गया होगा वही चीज उसको दिखाई दी होगी, बट सबके साथ ये चीजें नहीं हो पाती। समझ में आ रहा है? इसलिए गाइस हमें स्टार्टिंग से, अभी हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है, तो हर पैटर्न को फॉलो करते जाओ। एंड लास्ट में वो लास्ट का तरीका अलग होता है। जब जब एग्जाम्स का 10-12 दिन बचा रहता है तो मतलब चीजों को फॉलो करने का तरीका अलग होता है, बट अभी अपने पास एक अच्छा खासा टाइम है। समझ में आ रहा है? और अच्छा खासा टाइम को अगर हम बेहतरीन तरीके से फॉलो करें तो हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। तो गाइस बात करते क्या करना चाहिए, इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहले ऐसे बच्चे जिनका टारगेट है कि सर ऑलरेडी इतने सारे डेंजर डेंजर सब्जेक्ट है, उसके जैसे मैकेनिक्स है, अगर जिन बच्चों को मैकेनिक्स होगा, BEE या तो बहुत सारे जगह BEEE या कहीं BXC, तो ऐसे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को तो समझना ही पड़ेगा। उसके डायरेक्ट PYQ उठा के सॉल्व नहीं कर सकते, अगर करोगे एग्जाम से बहुत पछतावा फील होगा, समझ लेना। कुछ बच्चों, मतलब ज्यादातर बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। सेम मैकेनिक्स डायरेक्ट PYQ उठा के सॉल्व करोगे बिना उसके कॉन्सेप्ट को समझो तो फिर बहुत पछतावा फील होगा। तो अगर आपकी थिंकिंग ये कि सर ऑलरेडी मैथ है, मैकेनिक्स है, ग्राफिक, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिनके कॉन्सेप्ट को समझना ही है, तो सर टाइम नहीं बच पा रहा है क्योंकि इतना कॉलेज का टाइम, बाकी असाइनमेंट का टाइम, तो भाई अगर इसको भी मैं पूरा कॉन्सेप्ट वाइज करते जाऊंगा तो फिर मेरा कहानी खत्म ही हो जाएगा सर। तो इसीलिए अगर आप ऐसे बच्चे, ये आपकी थिंकिंग है, तो बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ओनली बस 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 आप PYQ कर लो, ओनली PYQ कर लो। सेम टू सेम वही एग्जाम्स में दिखाई देंगे। एंड PYQ मैं फिर से बता रहा हूं, जो आपके इधर पब्लिकेशन यूज होता है, जैसे निराली होगा, टेक्नियो होगा, जो भी है, वो आप सभी वही रेफरेंस वाला बुक यूज करके उसमें जो PYQ आया है उसकी ही प्रैक्टिस करते जाओ डेली। आप अगर आपका कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होता है, कहीं फिजिक्स एक बार होता है, केमिस्ट्री दूसरी बार होता है, तो आपको अपने यहाँ आपको अपने यहाँ का पता लगा के, अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है तो अल्टरनेट डे पे करो। और अगर फिजिक्स ही है तो आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हो, केमिस्ट्री है तो हफ्ते में 3 दिन कर सकते हो, तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगे, बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा कर लोगे। समझ में? इतना सिलेबस, इतना देखो, टाइम जितना कम है, टाइम बहुत कम होता है, बोला जाता है 6 महीना टाइम बहुत कम मिलता है, पर अगर इस रूटीन से जाओगे तो टाइम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
एंड दूसरा, अगर आप ऐसे बच्चे हो कि नहीं सर मुझे इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो बताना चाहूंगा कि भाई सिंपल सी बात, आपको पूरी चीजों को समझना पड़ेगा और समझने के बाद देन पीवाईक्यू तो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, बट आपको समझने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व जरूर करना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर कैसे क्वेश्चंस, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये समझना आपको जरूरी है। ओनली कॉन्सेप्ट समझ लेने से कुछ नहीं होने वाला है, ये भी समझना पड़ेगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट समझ के जाते हैं, बट एग्जाम्स में उसी को थोड़ा घुमा के कोई क्वेश्चंस दिया रहता है जिसको बच्चे समझ ही नहीं पाते। जब बाहर निकलते तो बोलते अरे यार इसका आंसर तो मेरे को आता था, ये तो मैंने लर्न किया था, उनको क्वेश्चन ही नहीं समझा था। इसीलिए आप तरीका कोई भी यूज करो, आपको पीवाईक्यू देखना ही चाहिए, जिससे आपको समझेगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। सो शायद गाइस जो चीजें मैंने बताई जरूर उसको आप फॉलो करोगे, और फॉलो जरूर करना गाइस, नहीं तो कुछ दिनों के बाद आपको जरूर याद आएगा कि प्रदीप सर ने बिल्कुल सही बोला था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।